हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज अपने क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का पोर्शन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैथमेटिक्स में अपने चैप्टर पढ़ रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मीन्स सर्किल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत 12.1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और 12.2 चैप्टर तक अपने इसके दो पार्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके पास आ चुके हैं। आशा करता हूँ आप जितने भी कैंडिडेट्स क्लास 10th के हैं वो प्रॉपर कंटिन्यूटी जो आपके पास वीडियो लेक्चर आ रहे हैं आप उसको देख रहे होंगे अच्छे से, और साथ ही साथ आप कभी भी वीडियो को देखने लग रहे होते हो तो वीडियो देखते समय आप अपनी मैथ्स की बुक खोल कर रखें, क्वेश्चंस नंबर देखें कौन सा क्वेश्चन चल रहा है और क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ते चलें। साथ में एक कॉपी रखें ताकि जो भी आपको यहाँ करवाया जाता है आप उसको नोट करते जाएं। मैंने आपको अभी 12.2 का एक PDF सेंड किया है, आप उसको कृपया फेयर नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। चलो, तो बच्चों आपको पता है आज अपने करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट नंबर 3 करने लग रहे हैं। पार्ट नंबर 3 करेंगे और पार्ट नंबर 3 के अंदर इससे पहले अपने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर्स हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीनड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। बच्चों आपको पता है कार है, कार, ये कार का मान लीजिए एक शीशा है फ्रंट का, इस पर वाइपर लगे होते हैं जो शीशे को क्लीन करते हैं, स्वीप करते हैं। ऐसे पहला वाइपर यहाँ तक है और दूसरा वाइपर यहाँ तक लगा हुआ। अब ये कार को स्वीप करेगा तो इतना इतना एरिया साफ करेगा और ऐसे ये स्वीप करेगा तो इतना इतना ऐसे ऐसे एरिया। टोटल वाइपर है कितने? एक और दो। टोटल वाइपर कितने हैं? दो। उसने कह दिया कि जो वाइपर की लेंथ है वो ईच वाइपर की लेंथ है, एक की 25 है तो दूसरे की भी 25 सेंटीमीटर होगी। तो रेडियस जो आ गई, अब ये जो यहाँ एक डायग्राम बन रहा है ये किसका डायग्राम बन रहा है प्यारे बच्चों? बीच में सेक्टर का बन रहा है और इसके बीच में एंगल है वो 115 डिग्री का है। ठीक है, तो अपने को एरिया फाइंड करना है ईच ऑफ द क्लीनेड एरिया। जितना ये एरिया यहाँ क्लीन होगा, जितना ये वाइपर एरिया क्लीन करेगा, ये अपने को एरिया फाइंड करना है। चलो बच्चों देखते हैं। तो इसका मीन्स हो गया एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। पाई की वैल्यू अपने को गिवन है, पाई की वैल्यू क्वेश्चंस में नहीं गिवन है तो अपने इसको 22/7 पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है 115 अपॉन में 360 डिग्री। अभी अपने इसको 5 की टेबल से कंटिन्यूटी करने लग रहे हैं तो 5 की टेबल से 7 और 2, 5 की टेबल से 2 एंड 3 23। ठीक है, कोई वैल्यू अगर कट रही है तो आप इसको काट सकते हो 11, और इसको अगर 2 की टेबल से काटेंगे तो 36। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 इंटू 25, 25 की स्क्वायर 60, 25 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड में क्या रिमेनिंग बच गया 7 इंटू 36। अब इसको सोल्व करना है। 23 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 11 3 ज़ा 33, 33 का 3 कैरी आया 3, 11 2 ज़ा 22, 22 और 3 कितना होगा 25 मल्टीप्लाई 6 25। इसी अकॉर्डिंग 36 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 6 ज़ा 42, 42 का 2 कैरी आया 4, 7 3 ज़ा 21, 21 एंड 4 कितना होगा 25। ये सारी की सारी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 5 के अंदर है, तो आप इसको 5 के टेबल से काट सकते हो। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, सोल्व करना आपको तरीका आना चाहिए, आपको मेथड पता चल गया, क्वेश्चंस करने का मेथड क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चल गई है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। क्लास 10th के स्टूडेंटों, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, डेसिमल नंबर सॉल्यूशन, बेसिक जो रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स है ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो 11th क्वेश्चंस आर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12th जो क्वेश्चन आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th भी इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लो।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ने लग रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन नंबर 12, टू वन शिप ऑफ अंडर वाटर रॉक्स, एक अंडर वाटर रॉक्स, वाटर के अंडर एक रॉक्स है, एक शिप है। ए लाइट हाउस, लाइट हाउस है, तो पूरी लैंग्वेज को ध्यान से समझना। एक लाइट हाउस बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, एक लाइट हाउस है ऐसा सा कोई, ठीक है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा। तो इसके ऊपर इस प्रकार से लगी रहती है, यहाँ एक बड़ी सारी ऐसे करके लाइट होती है, ठीक है, जो क्या करती है, घूमती रहती है, राउंड करती है, और जो समुद्र के अंदर या शिप के अंदर जो शिप अपने चल रहे होते हैं ऐसे करके शिप होते हैं, ठीक है ना, इनकी लोकेशन ट्रेस करती है। तो यहाँ से जो लाइट आएगी ऐसे, ठीक है ना, तो ये इसकी लाइट पड़ रही है इस शिप पर, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। फिर वो क्या कह रहा है, स्प्लिट ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो ये जो लाइट है ये एक सेक्टर बना रही है, जब शिप पर पड़ रही है तो ये एक सेक्टर बना रही है ऐसे, ठीक है, जहाँ से पड़ रही है तो सेक्टर बना रही है, तो ऐसा सेक्टर बना रही है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो सेक्टर के बीच का यहाँ का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। बीच का एंगल कितने का कह रहे बच्चों, 80 डिग्री का है। फिर वो क्या कह रहा है, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5, और ये जो डिस्टेंस है वो 16.5 किलोमीटर है, 16.5 किलोमीटर मीन्स ये रेडियस हो गया सेक्टर का। आर की वैल्यू गिवन है, थीटा गिवन है, तो अपने से पूछ रहा फाइंड द एरिया ऑफ ए सी ओवर विच द शिप आर वॉर्नड, ठीक है ना, जिसके अंदर इसने कहा यूज वो पाई का अपने को यूज करना है। मतलब ये जो वॉर्नड एरिया है ना, ये वाला एरिया है जो शिप के ऊपर इसकी लाइट का जो एरिया, इस एरिया को फाइंड करना है अपने को, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 आपको रखनी है। तो सेक्टर ऑफ एरिया इसमें देख लीजिए, एरिया का सेक्टर का एरिया देख लीजिए, ए पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं बार बार, 360, पाई की वैल्यू अपने को गिवन है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई थीटा कितना 80 अपॉन में 360। इसको अपने काट लेते हैं, 4 के टेबल से काटेंगे, 4 टू जा 8 और 4 9 जा 36। अब कोई और वैल्यू कट रही है क्या, यहाँ से नहीं कट रही है तो यहाँ तक छोड़ सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ऊपर गिवन क्या अपने पास 3.14 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 9, ये 6.5 और 6.5, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करना मीन्स ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो कैसे, 5 का कितना आ जाएगा 25, 16, जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज दैट अगर 25 की स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, 5 का तो 25 आ जाएगा, इसमें क्या करना है आपको, एक ऐड कर देना है 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6, ऐसे ही 16 के अंदर एक ऐड करना है 17, तो 17 का 16 से मल्टीप्लाई करना है बस हमें, तो 16 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 7 6 का 42, 42 का 2 4, 7 1 जा 7 और 6 1 जा 6, 6 और 7 13, 13 और 4 कितना आ गया 17 का 7 कैरी आया 1, 1 1 जा 1 और 2, ये आ गया 272, ठीक है। पॉइंट कितने के बाद में है, 2 अंक के बाद में पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट यहाँ पर शो कर दिया, तो 272.25 मल्टीप्लाई कितना बच गया 3.14 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9, ये वैल्यू आपकी बच गई है, और ये आपका आ गया एरिया किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। आगे इसको सोल्व करना, बस आधा तो सोल्व कर दिया, आगे बचा क्या, 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देना, 9 का डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो आगे आप इसका जब सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आशा करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। एक भाई जब भी आपके स्कूल लग रहे हैं, क्लासेस लग रही है, तो क्लासेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आने का प्रयास करें बच्चों, ठीक है ना। वहाँ आपकी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो 10th क्लास के बच्चे आप बोर्ड क्लास के अंदर हो तो सीरियस लें इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए राउंड टेबल कवर्ड, आपके डायग्राम दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 का, बुक के अंदर गिवन है, राउंड टेबल कवर्ड हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शो फिगर 12.14, if the radius of covered 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of, जो डिजाइन मेकिंग किया गया ना, मेकिंग डिजाइन जो है, मेकिंग
डिजाइन्स, उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, मतलब कितना अपने को लगा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने रुपीस 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन करने के अंदर इतना खर्चा आया है, इतना अपने को ये रुपीस के अंदर कॉस्ट दिया गया है, ठीक है ना, मेकिंग ऑफ कॉस्ट है। चलो डिजाइन जो है वो किस टाइप का है वो देख लीजिए। वैसे तो डायग्राम दिया गया आपके गिवन है, इस प्रकार का कोई डिजाइन है, ठीक है। ये सारा डिजाइन किया गया है, हेक्सागोन है बीच में, मतलब 6 पार्ट है इसके टोटल, और बीच का जो डिजाइन है वो ऐसा है। ये डिजाइन की गई। ओके बच्चों, ये डिजाइन किया गया फिगर आपका, ठीक है। टोटल पार्ट कितने हो गए इसके? 6 पार्ट हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल पार्ट कितने हो गए प्यारे बच्चों? 6 पार्ट है, तो 6 डिजाइन है। यहाँ इसका बीच में एक सेंटर है। मेरे को एक बात बताओ, कोई भी सर्किल है, कोई भी सर्किल है, उसका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है? ये सेगमेंट नहीं होता क्या? सेगमेंट नहीं होता क्या ये वाला पार्ट? ठीक है ना। एक कोड अगर खींची जाए एक सर्किल में से, तो वो उसका सेगमेंट पार्ट बन जाएगा, और इसी सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। एक सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे तो टोटल 6 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो 6 सेगमेंट का एरिया अपने पास फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया जो अपने डिजाइन के अंदर फाइंड करना है वो पता चल गया कि अपने को सेगमेंट का फाइंड करना है। ध्यान देना, ये अपने यहाँ तक एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से। इस लाइन को यहाँ टच कर दीजिए, इस लाइन को यहाँ टच कर दीजिए, क्योंकि किसी भी सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे तो सबसे पहले अपने पास सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, माइनर सेक्टर का, फिर उसके अंदर जो ये एक ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया। लेकिन थीटा की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है, तो अपने थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी क्या करना है अपने को, ये टोटल ए है और ये पॉइंट इसका बी है। अभी अपने को क्या करना है वो देख लीजिए। टोटल जो सर्किल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल 360 डिग्री का है, लेकिन पूरे टोटल सर्किल के अंदर जो डिजाइन आपके सेगमेंट के रूप में काटे गए हैं वो डिजाइन है कितने? 6। तो 360 डिग्री के अंदर अगर पर हर एक जो डिजाइन है वो 6 है, मतलब हर एक डिजाइन सिंगल है लेकिन टोटल 6 है, तो हर एक डिजाइन की जो थीटा की बीच वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। तो मतलब ये थीटा कितना आ गया अपने पास? 60 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, और अपने को जो डिजाइन की साइड है उसकी वैल्यू अपने को दी है, मीन्स रेडियस अपने को गिवन है। रेडियस कह रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस जो कवर्ड है वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है अपने पास? 28 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी वैल्यू 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अपने अभी सबसे पहले सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी अपने रख लेते हैं? 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना अपने पास? 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई थीटा कितना? 60 डिवाइड बाई 360, काट दीजिए 6, इसको काटेंगे 4 से, फिर इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 3 से, ऊपर कितना बच गया? 22 44 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई 3, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब 44 का 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 जा 32 का 2 कैरी आया 30, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 32 और 8 कितना हो गया? 40, 40 और 3 43, 43 का 3 कैरी आया कितना? 4, 4 2 जा 8, 8 और 4 12, तो ये आ गया 1232, 1232/3। तो ये किसका एरिया आ गया अपने सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर? माइनर सेक्टर का एरिया अपने पास आ गया। माइनर सेक्टर का एरिया तो अपने पास गिवन है प्यारे बच्चों, लेकिन ध्यान दो ये एक बीच में, ठीक है, एक सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए यहां थोड़ा समझो इस चीज को। ये ऐसे है, ये एक सेगमेंट है इसका, ठीक है। ये सेगमेंट अपने को गिवन है, थीटा अपने पास 60 डिग्री है, ये 28 है। अगर इसके बीच में एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये परपेंडिकुलर एम पॉइंट पर है, ये ए पर है और ये बी पर है।
इस पूरे वाले सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो एरिया बचेगा वो किसका बचेगा, सेगमेंट का एरिया नहीं बचेगा क्या। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेक्टर का एरिया तो आ गया लेकिन ट्राइंगल का नहीं आया। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। ट्राइंगल है, एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ बना लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, ये O है, ये M पॉइंट है, ये A है और ये B है। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ट्राइंगल का एरिया होता है कितना, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस पूरा कितना AB है, इंटू हाइट कितनी अपने पास OM है। तो AB और OM की वैल्यू चाहिए अपने को। ये वाली AB जो है, ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू 28 है। ठीक है, OM चाहिए तो इसके अंदर अपने टोटल जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो हाफ इतना कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो cos 30 लगा लीजिए। cos 30 क्या हो जाएगा, आपको बताया था कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है, अब ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितना है, बेस ये है OM, हाइपोटेनस कितना अपने पास 28। तो ये वैल्यू कितनी होती है cos 30 की, √3/2 इज इक्वल टू OM अपॉन में 28। ध्यान दे रही हो क्या। ठीक है, अब देख लीजिए 2 से 28 काटेंगे 40, ये आ जाएगा अपने पास OM। OM की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 14√3, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे। OM की वैल्यू आ गई 14√3। ठीक है, अब पूरे बेस की वैल्यू चाहिए तो 1/2 बेस की वैल्यू चाहिए, OM तो 14√3 अपने पास है। आपको क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, वैल्यू कट तो नहीं रही, स्क्रीन कट नहीं रही है, आपको पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, अभी अपने को क्या करना है, ध्यान देना, अपने को AB चाहिए। तो AB मतलब अपने को अगर AM मिल जाएगा तो पूरी AB मिल जाएगी, इसका डबल कर देंगे। AM यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो अपने sin 30 लगा दें क्या, क्योंकि sin 30 के अंदर, sin के अंदर परपेंडिकुलर वैल्यू होती है। तो sin 30 क्या कहता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो AM बाई हाइपोटेनस 28 है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ AM बाई 28, इसको काट देंगे 14 से। तो AM की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 40, AM की वैल्यू कितनी आ गई 14, AM की वैल्यू 14 आ गई। टोटल AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 का डबल 28। अब इसको अपने काट दीजिए, तो 14 और 14 का मल्टीप्लाई 196√3, ये आ गया अपने पास ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 196√3 आ गया अपने पास। किसका एरिया आ गया अपने पास, ट्राइंगल का एरिया आ गया अपने पास। ठीक है, अभी ध्यान देना, ट्राइंगल का एरिया आ गया, मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो देख लीजिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इस पूरे माइनर सेक्टर में से, ये माइनर सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल का एरिया कम कर देंगे तो सेगमेंट आ जाएगा। तो यहाँ सेगमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेगमेंट क्या कहता है कि पूरे 1232/3 में से अगर 196√3 की वैल्यू गिवन अपने को 1.7, ये अगर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, सेगमेंट की आ जाएगी। लेकिन डायग्राम के अंदर टोटल सेगमेंट है कितने अपने पास, टोटल जो सेगमेंट है वो है कितने, सेगमेंट टोटल 6 है अपने पास। तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना 6 का, ये आ जाएगा 6 सेगमेंट का अपने पास एरिया। लेकिन वो कह रहा है कि ये जो डिजाइन आपका बनाया गया है, इस डिजाइन के अंदर आपका जो कॉस्ट प्राइस लगा है वो 0.335 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया आ गया, अब 35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है पॉइंट, तो 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, बस कुछ नहीं करना। 6 × 1232 डिवाइड बाई 2, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 0.35 का। अब इस वाली वैल्यू को आप सोल्व कर लीजिए, जो रेड कलर के अंदर आपकी नोट की गई है, इस वैल्यू को सोल्व कर लीजिए। वैल्यू सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू सभी को सोल्व करनी आती है अच्छे से, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया क्या आपको अच्छे से। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। 13 क्वेश्चन था ये, 13 क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, क्वेश्चन नंबर 13 था, ये भी कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर करना ही कुछ नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर अपने को सेक्टर ऑफ एंगल P दे रखा है, ठीक है, और रेडियस कैपिटल R है। बस थीटा की जगह P पुट करना है, रेडियस R पुट करनी है।
और ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देना। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 का करना पड़ेगा डिवाइड में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन के अंदर अपने को डायरेक्ट वो वैल्यू नहीं दी गई। तो पूरा सोल्व कर लेना, 14 क्वेश्चन होमवर्क में है, आप इसको कर लेना, नहीं आएगा तो मैं दोबारा करवा दूंगा। ओके बच्चों, तो आपके यहाँ तक हुआ कंप्लीट। तो 12.2 चैप्टर जो आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। अच्छे से वीडियो को देखना, पॉज करके 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आएगा। कल अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लग रहे होंगे 12.3। ओके बच्चों, गुड बाय।